नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस दिवाली से पहले 1,80,000 बच्चे हर बार दिवाली की तुलना में कुछ ज़्यादा ही पटाखे फोड़ेंगे। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। आपके रिजल्ट की ऑफिशियल डेट डिक्लेयर कर दी गई है, किस तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं आपके चैनल पर कमेंट करता हूँ, कुछ सवाल पूछता हूँ, आप जवाब नहीं देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अगर मुझसे जेन्युइन सवाल पूछता है मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। मेरा एफर्ट रहता है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि पूरा 100% जितने भी बच्चे सवाल पूछते हैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके सवालों को जवाब दिया जाए। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें यूट्यूब पे थोड़ा मिस हो जाती है, उनको नहीं कवर कर पाता हूँ। इस वजह से आज के इस वीडियो में अपने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कई बार कई सारे वीडियो में अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, वहाँ से पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। जैसा आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मुझसे आप कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, एज यू विश, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, ये हमेशा जो है हम डिस्कशन करते हैं, फैक्ट्स बेस्ड डिस्कशन होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच में हम चर्चा करते हैं, एक म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं ताकि जो हम बातें डिस्कस करें वो फ्रूटफुल साबित हो सके। इसी वजह से मैं आप सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आज की इस वीडियो में स्पेशली आप सबसे एक अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज क्या है कि फिजिकल से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही तो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितनी ज़्यादा आप समस्याएं टाइप करेंगे, बस ध्यान रखना है वो फिजिकल से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो रनिंग से रिलेटेड हो, DVPST हो, ठीक है, या मान लीजिए आपकी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आप दौड़ नहीं पा रहे, सांसें फूल नहीं, एट्सेट्रा, जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में आप पूछिए ताकि प्रॉपरली उन पर जो है चर्चा की जा सके। जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ भी जो है विसंगतियाँ देखने को मिले। तो इसी वजह से आपका दायित्व कि आप सवाल पूछिए और ध्यान रखेंगे वो फिजिकल से संबंधित आपकी कमेंट, सवाल, क्वेश्चंस होने चाहिए। दोस्तों, समय को लाइटली मत ले, टाइम फ्लाइज हमेशा ध्यान रखेंगे। दिमाग में एक ही आपको पॉइंट रखना, क्या, टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है, पता नहीं चलता है कितनी तेज़ी के साथ समय पास होता है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस भी दिशा में आप एक्टिव हैं, गतिमान हैं, उस दिशा में आप अपने आप को ईमानदारी के साथ आप काम करते रहें ताकि समय के साथ आपको जो है कटिबद्ध रूप से आप अपने आप को सार्थक सिद्ध कर पाएँ और आपकी तैयारी में निखार आ पाए। दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया कि दिवाली से पहले खुशखबरी, कुछ बच्चे पटाखे ज़्यादा फोड़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी छा जाएगी। लेकिन जो बच्चे देखेंगे, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होती सफलता, एक होती विफलता। लेकिन आप ये मत मानेंगे कि मैं विफल हो रहा हूँ। मान लीजिए किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। गांव समाज निश्चित तौर पर आपके ऊपर ताने कसेगा। लोग कहेंगे कि ये देखो बड़ा तीरंदाज बन रहे थे, चले थे ये बनने वो बनने। आपको उन सभी की बातों को एकदम नज़रअंदाज करना, उनकी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देना। आपका काम है, आपका एक ही काम है, एक ही उत्तरदायित्व कि अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, हो सकता है इस भर्ती में आपका चयन ना हो, लेकिन आगे आने वाली समय में बहुत सारी भर्ती आपके सामने होंगी और निश्चित तौर पर उसमें अपने आप को आप खरा साबित कर पाएंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ एफर्ट्स करेंगे, सफलता एक न एक दिन आपको निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगी, आपकी झोली में ज़रूर आएगी। तो ध्यान रहे, जिन बच्चों को मान लीजिए किसी कारणवश नहीं सिलेक्शन हो पा रहा तो उनको उदास नहीं होना, और बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा सार्थकता के साथ, ईमानदारी के साथ और वजनता के साथ तैयारी करना है। अपनी वीकनेसेस पे हमें काम करना होगा, किस वजह से हमारा प्रश्न पत्र खराब हुआ, क्यों मेरा चयन नहीं हो पाया, इन सभी बिंदुओं को राइट डाउन करेंगे हम लोग और मिल के एक साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। रिजल्ट की बात करें, देखेंगे जो आपका रिजल्ट डेट है बेसिकली 60,244 वाला, ये आप देखेंगे 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच फाइनली जारी कर दिया जाएगा। इसमें कोई अब इफ बट नहीं बचा है। तिथि मैं आपको बता रहा हूँ, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य आपका जो रिजल्ट है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। आपकी जो फाइनल आंसर की है, जो रिवाइज्ड आंसर की आनी है, वो आप देखेंगे आपके फाइनल रिजल्ट से हो सकता 2-3 दिन पहले जारी की जाए या लगभग 1 हफ्ते पहले भी जारी की जा सकती है। कुल मिला के इसी अक्टूबर में सब कुछ होना है। फाइनल आंसर की भी आपके सामने बहुत जल्द होगी, ठीक है। उसके बाद आप जो रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
निश्चित तौर पर ये दिवाली आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। जो बच्चे ईमानदारी के साथ मेहनत किए हैं, तैयारी की है, उनको ये आने वाली दिवाली कुछ उनको दूसरी प्रकार की नज़र आएगी। इस बार चकाचौंध उनके लिए कुछ ज़्यादा ही होगा। दोस्तों, जब हम सफल होते हैं तो त्यौहार के जो मायने होते हैं, हर दिन आपके लिए त्यौहार हो जाता है। सफलता में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, उसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। लेकिन मैं उन बच्चों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करूंगा जिनका किन्हीं कारणवश सफलता जिनको ना मिल पाई हो या विफल होने की स्थिति में आ गए हों, जिनको लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उनके साथ मैं लगातार काम करूंगा, उनके साथ भी उतनी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा जितनी ईमानदारी के साथ जो बच्चे सफल होने की दिशा में है उनके साथ कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अपने हक का मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे सेफ जोन में हैं और जो लगातार पूछ रहे हैं कि सर मैं फिजिकल के लिए क्या करूं, क्या ना करूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं। एक बच्चे ने पूछा था सर कि आपके कहने के हिसाब से बॉर्डर लाइन का क्या मतलब होता है। मैंने उसको बताया उस कमेंट के माध्यम से। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनका भी उतना ही दायित्व है कि ईमानदारी के साथ आप भी मेहनत करें। ये मत सोचे कि मेरा चयन नहीं होगा, मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हूँगा। अगर रनिंग क्वालिफाई भी कर लिया तो इससे कोई मतलब नहीं, निश्चित तौर पर मतलब है आपका सिलेक्शन होगा। बस ईमानदारी के साथ आप डटे रहिए, अंतिम पायदान तक आपको डटना, भागना नहीं है, डटे रहना। युद्ध का मैदान छोड़ के आपको भागना नहीं किसी भी कीमत पे। DVPST से रिलेटेड मैंने कई सारे एपिसोड के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में यदि कोई त्रुटियां हैं तो कैसे आपको करेक्ट करवाना है, किस कंडीशन में आपको एफिडेविट बनवाना है, किन चीज़ों को आपको अपने स्कूल की प्रिंसिपल से नोटपैड पे लिखवा लेना, सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में क्लियर कट किया है। उस वीडियो को आप रेफ़र कर लीजिए अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं। बाकी फिजिकल से रिलेटेड लगातार मैं चीज़ों को आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल भी तनाव न लें, जैसे भी मुझसे बच्चे कनेक्ट करते हैं जिस भी माध्यम से, मैं उनका जवाब देता हूँ। लगातार आप मेहनत करते जाएँ। मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनका भी चयन होगा, उसकी एक वजह है। वजह क्या है? नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी भर्ती में। इस बार 10 शिफ्ट्स में परीक्षा हुई और मैक्सिमम शिफ्ट्स आप देखेंगे उनका जो लेवल है हार्ड रहा है। तो निश्चित तौर पर जो शिफ्ट्स हार्ड होती है उनको जो है नॉर्मलाइजेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही है तो उसका जो आपका बेनिफिट मिलेगा, आपका अच्छे खासे मार्क्स गेन होंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी बॉर्डर लाइन पे, तो आपका दायित्व है कि आप मेहनत करें। निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर इंक्रीज होने ही होने, ठीक है। बाकी अब वो समय आपके पास नहीं कि आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं, मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। अभी भी आप इन सब चीज़ों में उलझे तो कहीं ना कहीं आप जो है द्वंद्व की स्थिति में, इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। नेक्स्ट स्टेप यानी फिजिकल वाली चीज़ों पे आप काम कीजिए, ठीक है, वही आपको सफल बनाएगा। अब इस टाइम आपको एक ही काम करना है कि रनिंग करिए, पूरी जी जान के साथ मेहनत कीजिए। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, रनिंग कैसे क्वालिफाई करना है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बस ईमानदारी के साथ ग्राउंड पे जितना आप 40-50 मिनट देना है रिलीज, इसलिए आपको ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। कोई भी प्रकार की आपकी कमेंट है, क्वेरीज है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में या जैसे जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे आप जुड़ना चाहें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का इस बार रुक रहा, जिनको लग रहा कि मेरा चयन नहीं होगा, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके लिए एक सजेशन है कि आप आने वाली अपकमिंग भर्ती की आप अच्छे से तैयारी करें, अपने बेसिक्स स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना है नेक्स्ट भर्ती में। आपके पास आने वाले समय इफ़ बट ना लगे आपके पास, इसी वजह से आज से ही आप लग जाइए और अब ये गांठ बांध लीजिए कि आने वाली भर्ती मेरे लिए फाइनल होगी, वो मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन होगा। नेक्स्ट जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे वो आपके लिए ऐतिहासिक दिन आपके लिए साबित होगा। दोस्तों, बाकी आपके कोई भी सवाल हो तुरंत पूछें, क्योंकि म्यूचुअल जब डिस्कशन होती है तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल बनती है, ज़्यादा फलदायी होती है, परिणामदायक होती है। तो इसी वजह से आपका दायित्व है कि आप अपने सवाल पूछिए। बाकी अपनी तरफ से जो आप सब चीज़ें आपके लिए काम की चीज़ें होती हैं, मैं अपनी तरफ से प्रतिदिन R&D करके आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने डेटा पेश करता हूं और निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं सफल बनाने में इन सभी फैक्ट्स का, इन सभी डेटा का, इन सभी वीडियोज़ का बहुत बड़ा योगदान निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो को आप सबकी अनुमति से समाप्त करना चाहता हूँ, आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।